Hi people, this is Anshulika this side. Welcome back to my channel. So आज का टॉपिक काफ़ी फ्रूटफुल है. मे बी कुछ लोगों को ये फ्रूटफुल ना लगे, बट फॉर मी इट्स क्वाइट फ्रूटफुल एंड वेरी इंटरेस्टिंग. सो इट there are completely legal things that are considered illegal in India for unmarried couples. So yes, कुछ ऐसी लीगल चीज़ें जिसे इलीगल कंसिडर किया जाता है इंडियन सोसाइटी में, जो कि एक अनमैरिड कपल करता है. तो वो चीज़ें डिस्कस करने वाली हूँ मैं आज आपसे. सो फर्स्ट थिंग इज व्हेन अ अनमैरिड कपल चेक्स इनटू अ होटल रूम विदाउट टाइंग अ नॉट. सो यस, ये बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है, बट बहुत ही काम का है. तो जनरली ये कहा जाता है, और कई बार हमें काफ़ी अजीब से लुक्स मिलते हैं, और कई बार कई होटलों में ये अलाउ नहीं होता है. कुछ होटलों में अलाउ भी होगा, मुझे नहीं पता, बट मुझे जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने देखा है, और जितने केसेस अभी तक आए हैं, वहाँ पे अनमैरिड कपल्स को काफ़ी बार हैरेस किया गया है. सो दे हैव द राइट टू डू वॉट एवर दे वॉन्ट टू if they are adults, if they have entered certain age, and उनके पास ये राइट है that they have the liberty to do it. So if an unmarried couple checks into a hotel room without tying a knot, it is legal in India. Okay, if you are living in an Indian society, if you want to check into a hotel room, it is not necessary that you have to tie a knot. You have to be in a wedlock. If unmarried couples enters into a hotel room, checks into a hotel room, or books a hotel room, it is not illegal in India. Okay, because people think that without tying a knot, if you enters into a hotel room, then it is considered as illegal. No sir, it is not illegal. It is legal. आपके पास ये right होता है कि आप बिना शादी के भी एक पार्टनर, एक कपल होटल रूम में चेक इन कर सकता है. सो दे हैव द लिबर्टी टू डू दैट. इट इज नॉट इलीगल इन इंडिया. सेकेंड थिंग इज, इफ couples are living in live-in relationship, I want to talk about live-in relationship outside wedlock. तो इंडिया में टैबू है इस चीज़ के बारे में बात करना भी. इसे अभी प्रॉपरली एक्सेप्ट नहीं किया गया है. Yes, in metropolitan cities people live in relationship में हैं, बट काफ़ी सिटीज़ में ये चीज़ें अभी भी इलीगल कंसिडर की जाती हैं. कई बार कपल्स को प्रॉपर घर भी नहीं अलॉट किए जाते हैं बिकॉज दे हैव नॉट टाइड अ नॉट, और वो वेडलॉक में नहीं है, और लोग सोचते हैं ये चीज़ इलीगल है इंडिया में. नो सर, इट इज़ नॉट इलीगल इन इंडिया. सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे लीगलाइज कर दिया है, परमिशन दे दी है. इट इज़ परमिसिबल इन इंडिया. दे कैन लिव इन रिलेशनशिप विदाउट टाइंग अ नॉट. तो हाँ, बिना किसी शादी के भी दो एडल्ट्स, दो पार्टनर्स जो कि एक सर्टेन एज क्रॉस कर चुके हैं, जो कि एक लीगल एज क्रॉस कर चुके हैं, वो एक साथ रह सकते हैं बिना शादी के. सो सुप्रीम कोर्ट ने इसे लीगलाइज कहा है, या परमिस किया है इसके लिए, या परमिशन दी है इसके लिए, आप कह सकते हैं. नाउ इसी से रिलेटेड है हमारा थर्ड टॉपिक. ठीक है, consensual sex. Now people who are living in relationship, I am not saying that everyone is involved in sex, but that's something that is a natural thing that is going to happen between our partners. तो consensual sex between a consenting adults is common. तो इंडिया में इसे भी इलीगल नहीं कंसिडर किया गया है. they have the liberty, आर्टिकल 21 में, if they are involving in sex, so it is legal. So it is not illegal कि अगर दो adults क्या बोलते सेक्स कर रहे हैं with their consent, it is illegal. No, it is not illegal. Actually it is not illegal. और चीज़ें जो हो रही हैं मीन्स इसी कंसेंशुअल सेक्स इंटर रिलेट कर रहा है. लिव इन रिलेशनशिप, कंसेंशुअल सेक्स, देन चिल्ड्रन बॉर्न आउट. ये मेरा फोर्थ टॉपिक है. चिल्ड्रन बॉर्न आउट ऑफ means these live-in relationship is considered illegitimate या illegal, उन्हें कंसिडर किया जाता है. तो हिंदी में मैं बता देती हूँ
जब कोई इंसान पार्टनर लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है, साल भर के लिए, 1.5 साल के लिए एक साथ रह रहा है, कोहेबिट कर रहा है, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट अ चाइल्ड कुड बॉर्न। एंड अगर वो चाइल्ड उस पीरियड के दौरान बॉर्न हुआ है जब वो कपल साथ में रह रहे हैं, या फिर वो कपल साथ में रहे हैं उसके बाद वो चाइल्ड बॉर्न हुआ हो, तो उससे नास्टी कमेंट सुनने पड़ते हैं, उससे काफ़ी कुछ सुनना पड़ता है, उससे इलेजिटिमेट मतलब नाजायज माना जाता है। बट एक्चुअली इट इज़ नॉट इलेजिटिमेट, ही इज़ अ लेजिटिमेट पर्सन, जो कि विदाउट टाइंग अ नॉट भी वो उस बंदी का या मतलब उस पर्सन का बेटा या बेटी कहलाएगा। अगर दो कपल साथ में रह रहे हैं, इफ दे हैव consensual sex and if a child is born from that particular scenario, child is born from that particular scenario, and the couples have not tied the knot but still they have lived for 1 year, for 2 year, for 3 year, or so many years, then the child born out of that particular scene or particular situation is legitimate. तो yes, he is legitimate. Indian Evidence Act ने ऐसे कहा है section 114 में. Now we talk about PDA. The PDA stands for Public Display of Affection. Now you have seen many couples showing gestures like hugging, kissing and anything that they want to show. तो कई बार ट्रेन में लोगों को थ्रैश किया गया है, किक किया गया है बिकॉज दे वर हगिंग ईच अदर। तो इंडियन, बार बार मैं इंडियन सोसाइटी नहीं बोलूँगी, बट इन आवर सोसाइटी पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन इज कंसिडर्ड इलीगल। और कई बार इसे लोग ना मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं। मिस इंटरप्रेट इन द सेंस, सेक्शन 294 ऑफ IPC 1860 ऑब्सीन एक्ट को डिफाइन करता है और उसमें पनिशमेंट बताता है। सो इफ अ पर्सन इज डूइंग ऑब्सीन एक्ट इन अ पब्लिक प्लेस और यूजिंग ऑब्सीन वर्ड, मतलब गंदे वर्ड, गंदी हरकतें कर रहा है, तो उन्हें पनिश किया जाता है और सेक्शन 294 ऑफ IPC इंडियन पीनल कोड। बट इफ यू आर हगिंग समवन एंड showing affection to someone, इज इट ऑब्सीन? मीन्स आप ही खुद क्वेश्चन करो कि क्या वो ऑब्सीन है एक्चुअल में। आई डोंट थिंक सो इट्स ऑब्सीन, क्योंकि आप किसी को हग कर रहे हो, ठीक है, अपना प्यार दिखा रहे हो, इट्स नॉट ऑब्सीन। बट स्टिल इन इंडिया, इन आवर सोसाइटी, इट इज कंसिडर्ड ऑब्सीन। लोगों को ट्रेन में अगर अनमैरिड कपल ने एक दूसरे को हग कर लिया है और समथिंग दे हैव डन, so they have been kicked out or trashed out from the train. So these were the things like checking into a hotel room without tying a knot, living in a live-in relationship, consensual sex होना in a private place, और children born out from these live-in relationships without tying a knot is considered illegitimate. Actually, it is not illegitimate. That child is not illegitimate. He is legal. She is legal. PDA दिखाना, PDA करना, जो भी आप कह लो, उसे भी इलीगल कंसिडर किया गया है इंडियन सोसाइटी में। बट स्टिल इट इज़ नॉट इलीगल, इट इज़ लीगल। वो पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन ऑब्सीन एक्ट के अंदर नहीं आता है, ऑब्सीन वर्ड्स के अंदर नहीं आता है। So you cannot harass or torture an unmarried couple and think that what they are doing is illegal. Actually, sir, it is not illegal. It is legal. उन्होंने एक certain age grab कर ली है या फिर attain कर ली है, that they know what they are doing is right. मैं ये नहीं कहूँगी कि हर समय सोसाइटी गलत होती है। समटाइम हम अपने लिमिट्स भी क्रॉस कर देते हैं। थिंग्स दैट वी शुड नॉट डू इन पब्लिक, वी डू इट। बट कुछ चीज़ें जो हम इलीगल कंसिडर करते हैं, एक्चुअली इट इज़ नॉट इलीगल, इट इज़ लीगल। सो माई मोटिव टू शेयर दिस वीडियो वॉज टू informate or share information regarding things that our constitution has actually permitted for, but we think कि ये illegal है।
आर्टिकल 21 में हमें लिबर्टी है, हमें ये परमिसिबल है कि हम कंसेंशुअल सेक्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं एट प्राइवेट प्लेस. चिल्ड्रन बॉर्न आउट ऑफ लिव इन रिलेशनशिप इज लेजिटिमेट, वो जायज़ है, नाजायज़ नहीं है. लिव इन रिलेशनशिप में आप रह रहे हो तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे अलाउ किया है. आप होटल में चेक इन कर रहे हो तो इट इज़ ऑल्सो लीगल, नॉट इलीगल. तो ज़रूरी नहीं है कि आपको होटल में अगर कोई कपल साथ में जा रहा है तो वो शादी करके ही जाएगा, वो बिना शादी के भी बिना शादी के भी जा सकता है. बट हाँ, उसे अपनी लीगल एज कंप्लीट करनी चाहिए. बच्चों को ये सब नहीं करना चाहिए एंड माइनर्स को ये चीज़ नहीं करना चाहिए. अगर वो 18 ईयर्स से नीचे हैं, अगर वो ये सब चीज़ें करेंगे सो यस इट इज़ इलीगल. बट इफ़ दे हैव अटेन सर्टेन एज, 18 प्लस है, और वो if they are involving on all these things, so it is legal in India. It is not illegal in India, and no one can punish them if they have attained the legal age. So please mark my words, if you have attained the legal age and if you are doing these things, then it is not illegal. But if you are minor और आप 18 years से नीचे हैं and if you are doing all these things, it is illegal in India. So here is the update on my channel Legacy of Law कि कौन सी चीज़ें हैं जो अनमैरिड कपल्स फेस करते हैं. और हमारे दिमाग में भी कई बार कुछ चीज़ें रहती हैं जो कि क्लियर आउट नहीं रहती हैं, हम जिससे इलीगल मानते हैं. एक्चुअली इट इज़ नॉट इलीगल, इट इज़ लीगल. So this was my motive to share this video with you, and if you like my video, please do like my video, click on the bell icon you to get the future notification. Do share with your friends if it is informative and if you find it useful or fruitful. So bye everyone, stay tuned with me on my channel Legacy of Law. Bye.